क्या इस बार भाजपा डर गई? इतना डर गई कि उसने अपने नेता को पार्टी से बाहर निकाल दिया। पर क्या नेता को बाहर निकाल देने से भाजपा का दलित विरोधी चेहरा छिप जाएगा? मामला है राजस्थान के अलवर जिले का। अलवर जिले में कांग्रेस के दलित नेता और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली एक नए बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। उनके जाने से स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा इतने नाराज हुए कि उन्होंने मंदिर में गंगा जल छिद ढककर उसे शुद्ध कर डाला। इतना ही नहीं, ज्ञानदेव आहूजा ने एक बयान भी दिया। उन्होंने उन सभी जगहों को जहां भी टीकाराम जूली के कदम पड़ शुद्ध करने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। शर्म आनी चाहिए उसे। नाक कटाकर पानी के कटोरे में डुबा देना चाहिए। मैं बहिष्कार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि यह भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन मैं जाऊंगा जहां भी उसके अपवित्र पैर पड्डे होंगे और हाथों ने मूर्ति को छुआ होगा। मैं वहां जाकर गंगा जल छिड़कूंगा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा। यह मेरा संकल्प है। इसके बाद ज्ञानदेव आहूजा सचमुच उस मंदिर गए और गंगा जल छिद ढककर शुद्ध का काम भी किया। उन्होंने अपना गुस्सा इनवाइट करने वाले लोगों पर भी निकाला। कांग्रेस के नेताओं को पापी और शैतान का नाम दिया। इस घटना के बाद राजस्थान में राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर राज्य भर में विरोध की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, यह 21वीं सदी का भारत है। ऐसी संकीर्ण मानसिकता को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी के दिल में दलितों के लिए केवल घृणा और द्वेष है। यह अपमानजनक बयान बीजेपी की असली सोच को उजागर करता है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब भाजपा के नेताओं पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा है। कुछ साल पहले जब अमित शाह तेलंगाना दौरे पर थे, उन्होंने नालगोंडा जिले में दलित समुदाय के साथ खाना खाने की योजना बनाई थी। ऐन खाना खाने के समय अचानक से कार्यक्रम में ट्विस्ट आया। जो खाना दलित परिवारों ने तैयार किया था, अमित शाह ने उसे खाने की जगह अपना खाना बाहर से मंगवाया था। बताया जाता है कि यह खान किसी सवर्ण के घर से आया था। उनके साथ टेबल पर भी दलित नेता नहीं बैठे थे, वे सामने खड़ी डी रहे थे। इस मामले में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सी राव ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दलितों के साथ लंच का मतलब है कि खाना दलितों की बस्ती में ही बनना चाहिए। उन्हें दलितों के साथ जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। लेकिन उन्हें जो खाना परोसा गया वह मनोहर रेड्डी नामक व्यक्ति ने अपने फार्म हाउस पर बनाया था। गौरतलब है कि भाजपा बार बार अपने दलित समर्थक होने का दावा करती है। यह भी बताती है कि भाजपा की वजह से देश को 2 दलित राष्ट्रपति मिले। 2016 में गुजरात के ऊना में जब एक दलित परिवार के 7 सदस्यों की पिटाई हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में इस पिटाई का विरोध किया था। क्या कहा था सुनिए। करना है तो मुझ पे करिए, मेरे मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। प्रधानमंत्री के इस हृदय स्पर्शी अनुरोध के बाद भी भाजपा का दलित विरोध अक्सर नजर आ जाता है। पिछले दिनों दिल्ली में सत्ता मिलने पर भाजपा दिल्ली विधानसभा से भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी थी। इस पर भी पार्टी के ऊपर भाजपा विरोधी होने का आरोप लगा था। वहीं फरवरी 2025 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में खाली पदों को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए थे। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप लगा थे। भाजपा के जाति आधारित जनगणना के विरोध में होने को भी भाजपा के दलित विरोधी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह का एक हालिया बयान भी आता है, जब उन्होंने अंबेडकर के नाम पर होने वाले आंदोलनों पर अभी खींच निकालते हुए लोकसभा में कहा था कि जितना नाम अंबेडकर का लिया जाता है उतना भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इन तमाम घटनाओं को एक साथ लगाया जाए तो सच में सवाल उठता है, क्या भाजपा का दलित प्रेम केवल एक पाखंड है? Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.